जय हिंद साथियों। आगामी लेखपाल और यूपीपी भर्ती परीक्षा के लिए जीके प्रैक्टिस सेट के 13वें एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आपने हिंदी और जीके और ग्रामीण विकास प्रवेश का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो देरी किस बात का, अभी जाएं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है उसका लिंक है और उसे जरूर देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 51 इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा कि भाई राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है ये प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो 51 का आपका हो जाएगा डी वाला। चलिए जो क्वेश्चन एक्सप्लेन होगा उसको एक्सप्लेन भी ठीक है किया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, किसकी बात करते हैं? 52 की बात करते हैं। देखिएगा, इन्होंने कहा कि भाई संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। संविधान सभा के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे देखिएगा, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, पहला आपका सही है। प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिमाणित हुआ, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं था। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन से नहीं था, वह बहुदलीय निकाय था। जी हाँ, वह बहुदलीय निकाय था संविधान सभा। चौथा दिया है वह कई समितियों के माध्यम से काम करता। जी हाँ, जैसे आपका हो गया प्रारूप समिति हो गया, ठीक है, संचालन समिति हो गया, ठीक है, ये तमाम प्रकार की समितियां थी। ठीक है, तो 52 का आपका हो जाएगा कौन सा? 1 3 4, अर्थात सी वाला आपका सही हो जाएगा। कौन सा? सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 52 का कौन सा? सी वाला। 1 3 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 53 की। ठीक है, किसकी? 53 की बात करते। चलिए तो 53 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा है इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। तो याद रखिएगा कौन सा नहीं है, तो माउंट नाग टिबा। ठीक है, माउंट नाग टिबा सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, माउंट नाग टिबा। ठीक है, बात करें अगर माउंट कंचनजंगा तो 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई। माउंट मकालू की बात करें तो 8,485 मीटर तथा नंगा पर्वत 8,126 मीटर। तीनों ही महान हिमालय हिमाद्री के भाग हैं, जबकि नाग टिबा 3,022 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये शिवालिक का भाग है। ठीक है, माउंट नाग टिबा ये किसका भाग है? शिवालिक का। तो ये वाला शिवालिक का भाग है, जबकि ए बी और डी ये किसका है? तो ये हिमालय या हिमाद्री का भाग है। ठीक है, चलिए तो 53 का हो जाएगा, सी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। केविन केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रिगल। ठीक है, केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रिगल निम्नलिखित में से किसके संस्थापक हैं? तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा बी, ट्विटर। ठीक है, किसके हैं? केविन सिस्ट्रॉम और माइक जो है ये ट्विटर के संस्थापक है। ठीक है, ट्विटर सेवा इंटरनेट पर 2006 में आरंभ की गई थी। ट्विटर कई सामाजिक नेटवर्क जाल स्तरों जैसे माई स्पेस और फेसबुक पर काफी प्रसिद्ध हो चुका है। यह माइक्रो ब्लॉगिंग की तरह होता है, जिस पर उपभोक्ता बिना विस्तार अपने विचार व्यक्त कर सकता है। ऐसे ही ट्विटर पर भी मात्र 140 शब्दों में ही विचार व्यक्त हो सकते। ठीक है, कितने? 140 शब्दों में। तो 54 का याद रखिएगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हम लोग 55 का। जब आप विंडो स्टार्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा लोड होता है? तो कौन सा लोड होता है? तो डेस्कटॉप लोड होता है। क्या लोड होता है? डेस्कटॉप लोड होता है। ठीक है, 55 का आपका हो जाएगा कौन सा? डी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते। ठीक है, चलिए तो 56 की हम लोग बात करते। इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा 56 में
सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह कौन सा है? तो बृहस्पति है। ठीक है। कुल ग्रहों की संख्या वर्तमान में कितना है? 8 है। पहले कितना था? 9। 2006 में ध्यान देना, जो प्लूटो है नौवां ग्रह, इसको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तो वर्तमान में कितने? 8। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा होता है बुध। ठीक है। बुध कितने दिन में परिक्रमा पूरी कर लेता है? तो 88 दिन में। ठीक है। और सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? तो सूर्य होता है। ठीक है। चलिए, पृथ्वी को नीला ग्रह, मंगल को लाल ग्रह, शुक्र को चमकीली ग्रह भी कहते हैं। ठीक है। तो 56 का सी वाला याद रखिएगा। चलिए, 57 की बात करते इन्होंने क्या कहा है, ध्यान देना। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा, सीएसओ के माध्यम से। किसके द्वारा? सीएसओ के माध्यम से। ठीक है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ठीक है। सी वाला आपका सही हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 58। तो इन्होंने कहा कि किसे शेर ए बलिया, ठीक है, क्या लिखा है? शेर ए बलिया, अर्थात बलिया के शेर के नाम से किसे जाना, यानी कि बलिया का शेर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, बलिया का शेर कहा जाता है किसको? तो चित्तू पांडे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चित्तू पांडे को कहा जाता है। ठीक है। चित्तू पांडे भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें बलिया का शेर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1942 में, अर्थात 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे अपने आप को गांधीवादी भी मानते थे। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे याद रखिएगा आपका हो जाएगा सी। ठीक है। चलिए, आगे अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो बलिया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश का सबसे जो आपका पूर्वी जिला है वो क्या है? बलिया ही है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला क्या है? बलिया। ठीक है। सबसे पश्चिमी क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा शामली। ठीक है। सबसे उत्तरी क्या है? सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी क्या है? सोनभद्र। ठीक है। चलिए, आगे बात करते 59। चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष घोषित किया गया? तो 59 को आप लोग याद रखिएगा, 59 का हो जाएगा आपका ए वाला, 1994 से। कब है? 1994 से। ठीक है। चलिए, 1993 में, ठीक है, 1993 में 1993-94 का बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार द्वारा व्यापार खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता की घोषणा की गई। एक वर्ष के अनुभव के बाद 1994-95 की बजट में सरकार द्वारा 28 फरवरी 1994 को चालू खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता घोषित किया गया। ठीक है। चालू खाते में मुख्य रूप से आयात निर्यात तथा अदृश्य व्यापार आते। ठीक है। क्या आते हैं? आयात निर्यात और अदृश्य व्यापार आते। तो 59 का ए वाला याद रखिएगा। चलिए, अगला इन्होंने कहा कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो याद रखिएगा, ये आपका हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1806 ईस्वी में। कब हुआ था? वेल्लोर विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में। और दूसरा जो विद्रोह था कौन सा था? 1857 की क्रांति था। ठीक है। चलिए, तो वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? तो 10 जुलाई। कब? 10 जुलाई। ठीक है। 10 जुलाई याद रखिएगा। ठीक है। 10 जुलाई 1806 को मद्रास राज्य के वेल्लोर में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सिपाहियों द्वारा किया गया पहला सैनिक विद्रोह था। ठीक है। कहाँ पे किया गया? तो याद रखिएगा, मद्रास के वेल्लोर में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में सिपाहियों द्वारा किया गया यह पहला विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण भारतीय सैनिकों को धार्मिक प्रतीक पहनने को मना किया जाना था। ठीक है।
लोगों को क्या किया जाता, अपने धार्मिक प्रतीक जैसे कड़ा हो गया, ठीक है, तिलक लगाना हो गया, ये सभी क्या था, मना था, ठीक है। वेल्लोर विद्रोह के दौरान जॉर्ज बार्लो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है, कौन, जॉर्ज बार्लो बंगाल का गवर्नर जनरल था, किस समय, वेल्लोर के विद्रोह के टाइम पे। तो 60 का याद रखिएगा, सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 61 की बात करते, इन्होंने क्या कहा भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। चलिए ज्यादातर लोग इसे ओएस भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं शॉर्टकट में, ओएस, ठीक है, जो कि कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य इंटरफेस की तरह कार्य करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर तथा यूजर्स के मध्य क्या करता है, इंटरफेस का कार्य करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो एक सॉफ्टवेयर होता है, शॉर्टकट में इसे ओएस कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि भाई पानी की एक बाल्टी को, ठीक है, पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है, क्योंकि क्योंकि याद रखिएगा गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है, ठीक है। जब संतुलन बना रहेगा तो ले जाना क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, लाई इन द फीट, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। तो 63 में इन्होंने कहा है हीरे की चमक का कारण क्या है। तो हीरे की चमक का कारण होता प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता, ठीक है। चलिए तो ऐसा माना जाता है कि भाई 23.5 डिग्री जो होता है एंगल होता है क्रांति क्रिटिकल कोण, ठीक है, क्रिटिकल एंगल। तो हीरे के अंतर्गत क्या होता है, इसको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, जब उसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो बार बार विभिन्न कोणों पे उसमें क्या होता है, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ करता है, जिसके कारण हीरा क्या होता है, चमकदार दिखाई देता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 में इन्होंने क्या कह दिया, ध्यान देना, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है, अर्थात कौन सा ये जीव नहीं है इसमें। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये कवक, कवक क्या है, ये जैविक है, ये अजैविक नहीं है, मतलब ये जो है जीव है ये, ठीक है, ये क्या है, कवक एक जीव है, जबकि ये क्या पूछ रहे हैं, अजैविक नहीं है, तो यही है अजैविक, ठीक है, अजैविक नहीं है कौन सा, कवक। बाकी हवा, पानी, मृदा ये सभी क्या है, तो अजैविक है, कवक क्या है, ये जैविक है, ठीक है। तो 64 का आपका हो जाएगा डी। चलिए 65 नंबर में इन्होंने क्या कहा, पानी पीने के, ठीक है, पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा सिफारिश की जाती है। तो कितनी मात्रा सिफारिश की जाती है, 65 का याद रखिएगा, सी 0.7 ppm, ठीक है। चलिए कौन सा, 0.7 ppm, ठीक है, तथा किसी भी स्थिति में इसकी अधिकतम स्वीकार मात्रा 2 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फ्लोराइड प्रदूषण के मुख्य स्रोत भूजल, खाद्य पदार्थ, औद्योगिक कचरा, दवाइयां एवं टूथपेस्ट इत्यादि है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है, किसकी बात करते, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते, ठीक है। चलिए तो इन्होंने कहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा कायांत्रिक सेल का उदाहरण है। तो चलिए कायांत्रिक सेल का उदाहरण कौन सा देखते हैं हम लोग, कायांत्रित है सेल का उदाहरण, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कायांत्रित सेल में कौन कौन सा दिया है, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। तो याद रखिएगा कौन सा है कायांत्रित सेल का उदाहरण, तो संगमरमर है, कौन सा है, संगमरमर क्या होता है, कायांत्रित सेल का क्या होता है, उदाहरण होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते क्वेश्चन नंबर 67 की। चलिए तो 67 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, ठीक है, कहाँ पे स्थित है, ठीक है, जो आपका दिया गया है कि भाई तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में है, कहाँ पे है,
तनामी रेगिस्तान कहाँ पे पड़ता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो तनामी रेगिस्तान द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान, ठीक है, के पूर्व में स्थित है। तनामी रेगिस्तान द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान के पूर्व में स्थित है। इस रेगिस्तान का क्षेत्रफल 37,500 वर्ग किलोमीटर है। यह रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, चलिए, तो 67 का सी वाला आपका हो जाएगा। 68 की बात करते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वाधिक महत्ता का वर्णन? ठीक है, तो कौन से थे? तो इंद्र देवता का। ठीक है, कौन से थे? इंद्र देवता का सर्वाधिक महत्व था। ठीक है, बाकी अगर उत्तर वैदिक में जाओगे, ठीक है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, तो उत्तर वैदिक में वहां पे जाने के बाद प्रजापति का महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए, तो इंद्र की बात की नहीं, पुरंदर की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, चलिए, ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, जिसमें 1028 सूक्त है और लगभग 10,500, ठीक है, ये क्या ऋचाएं मंत्र हैं। ठीक है, ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना किया गया है। ठीक है, चलिए, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। तो 69 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो याद रखिएगा, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पे किसका शासन था? तो तोमर, ठीक है, तोमर वंश का शासन था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि तोमर वंश के शासकों ने क्या किया था? दिल्ली की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए, आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, ध्यान देना, एक नाम था, याद रखिएगा, इसी वंश के शासक, ठीक है, तोमर वंश के जो शासक थे एक अनंगपाल, ठीक है, अनंगपाल ने तोमर, ठीक है, अनंगपाल तोमर ने दिल्ली के क्या किया था? स्थापना किया था। किसने? तो याद रखिएगा, तोमर वंश के एक शासक थे अनंगपाल तोमंग, इन्हीं ने क्या किया था? दिल्ली की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। आगे अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा, 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस। और जुलाई में और कुछ भी डे हैं, याद रखिएगा, जैसे 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। ठीक है, चलिए, 71 की बात करते इन्होंने क्या कहा? निम्नलिखित में से कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव की सामग्री को कौन प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा, 71 का आपका हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा, माई कंप्यूटर। कौन प्रदर्शित करता है? तो ये है माई कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए, आगे बात करते हैं, ध्यान देना। माई कंप्यूटर क्या क्या पढ़े? रिसाइकिल बिन डिलीट फाइल का संग्रह होता है, कंट्रोल पैनल सिस्टम, सिस्टम सेटिंग और उसके परिवर्तित को भी बताता है, ट्रांस मैनेजर की कार्य भी कर रही और पहले कार्य की गई फाइल को भी दिखाता है। ठीक है, 71 का याद रखिएगा, ए वाला। 72 की बात करते हैं। प्रस्तावित पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है, फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? तो ये कितनी है? तो याद रखिएगा, 1839 किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 1839 किलोमीटर। पूर्वी समर्पित माल ढुलाई, ठीक है, माल ढुलाई गलियारा भारत में भारतीय रेल द्वारा निर्मित होने वाला माल ढुलाई का एकमात्र कॉरिडोर है। यह कॉरिडोर 2 लाइनों का विद्युतीकरण कॉरिडोर होगा। जगह कम होने के कारण लुधियाना यानी कि पंजाब से खुर्जा अर्थात उत्तर प्रदेश तक यह कॉरिडोर 1 लाइन का होगा। यह माल ढुलाई का भारत का सबसे बड़ा गलियारा है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1839 है किलोमीटर। ठीक है, चलिए, बात करते क्वेश्चन नंबर 73। खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? तो स्कर्वी बीमारी ठीक हो जाती। कौन सी? स्कर्वी, क्योंकि विटामिन सी की कमी से होता है कौन सा? स्कर्वी नामक बीमारी हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे याद रखिएगा। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है,
कौन सा, स्कारबिक अम्ल। विटामिन बी की कमी से पेलाग्रा रोग, ठीक है, और ए की कमी से आपका अंधापा रेटिनाल हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 की। तो इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। 74 में इन्होंने कहा है कि भाई वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वाष्पीकरण का मतलब होता है कि भाई जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, द्रव को अपने अंदर से निकालते हैं, ठीक है। तो 74 का याद रखिएगा डी, द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता वाष्पीकरण में, ठीक है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहा इन्होंने, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थल या स्मारक जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है, तो कौशाम्बी का विश्वनाथ मंदिर, ठीक है। कौन सा, कौशाम्बी का विश्वनाथ मंदिर, ठीक है। तो 75 का आपका हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप भाई टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके वहाँ पे जुड़ के सारा का सारा पीडीएफ आज तक जितना भी वीडियो पड़ा सभी का पीडीएफ आप देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।